हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए है जो लोग पोलैंड का वर्क वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी कि ये प्रोसेस पोलैंड के लिए कैसे होता है। चाहे आप ये प्रोसेस मेरे थ्रू करेंगे तब भी, एंड आप अगर किसी एजेंट के थ्रू कर रहे हैं उसके बाद भी सेम प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तो कोशिश ये कीजिएगा एजेंट के थ्रू आप लोग प्रोसेस मत करवाइए। बेटर होगा कि आप सेल्फ एप्लीकेशन कीजिए, सेल्फ जॉब सर्च कीजिए। और मेरे थ्रू करते हैं तो आपको पूरी गाइडेंस मिलती है कि आपको किस तरह से प्रोसेस करना है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग बताते हैं आपको कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है। तो सबसे पहले वर्क वीज़ा एप्लीकेशन करने के लिए आपके हाथ में एक जॉब ऑफर होना चाहिए। जॉब ऑफर मतलब आपके पास एक जॉब होना चाहिए ताकि आपको एक एम्प्लॉयर मिल सके। ये जॉब आपको कैसे मिलेगी, मैंने बहुत सारे वीडियो में जॉब पोर्टल्स भी बताए हैं। आप उस जॉब पोर्टल से भी जॉब सर्च कर सकते हैं। सपोज आपको किसी भी तरीके से जॉब मिल जाती है तो उस जॉब का प्रूफ होना चाहिए। मीन्स आपको जॉब ऑफर होना चाहिए या फिर सबमिशन स्लिप आपको मिलना चाहिए कि आपको उस कंट्री में इस पोजीशन पर इतनी सैलरी पर आपको जॉब मिली है। तो ये आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है, आपको सबमिशन स्लिप। तो जब आपको जॉब मिलेगी तो आपको उस कंपनी का एम्प्लॉयर मिलेगा। एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर वर्क परमिट एप्लीकेशन फाइल करता है पोलिश गवर्नमेंट को। तो जब भी ये फाइल हो जाती है तो उसका एक स्लिप आता है जिसको बोलते हैं सबमिशन स्लिप। ये सबमिशन स्लिप आपके पास आ जाना चाहिए ताकि ये एक प्रूफ होता है कि आपके बिहाफ पर वर्क परमिट अप्लाई किया जा चुका है। अब बारी आती है कि सबमिशन स्लिप आपको मिल गया, देन आफ्टर आपको 3 to 4 मंथ्स, मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स में ही ये आपको वर्क परमिट प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये प्रोसेसिंग टाइम है क्योंकि पोलिश गवर्नमेंट का रूल है ये। तो 3 मंथ्स में ही आपका वर्क परमिट आ जाता है आपके पास। तो 3 मंथ्स तक आपको वेट करना होगा वर्क परमिट के लिए। तो वर्क परमिट वेट करने के बाद 2 से 3 महीने के बाद जब आपके पास वर्क परमिट आ जाता है उसके बाद स्टार्ट होता है अब एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस में सबसे पहले तो आपको बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये एप्लीकेशन प्रोसेस कौन से पोर्टल से करना होता है। क्योंकि कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो VFS पोर्टल से ये सब एप्लीकेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एप्लीकेशन प्रोसेस सक्सेस नहीं हो पाता है। तो आपको ये जानना होगा कि पोलिश गवर्नमेंट की अपनी एक वेबसाइट है ई कॉन्सुलेट पोर्टल से ही आपको पोलैंड का सारा प्रोसेस करना है। तो ई कॉन्सुलेट पोर्टल पर आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर में आपका जो उसमें फॉर्मेट होता है उसमें सबसे पहले तो आपकी ईमेल आईडी एंड आपका वर्क परमिट वेरीफाई होता है। जब भी आप रजिस्टर करेंगे तो आपके ईमेल आईडी से आपका वर्क परमिट वेरीफाई किया जाता है। तो आपके पास मेल आता है कि अब आपका अब आपका ईमेल जो है वेरीफाई हो गया है, अब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जब आपका ईमेल वेरीफाई हो जाता है उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन वेरीफाई होने के बाद उसमें आपका वर्क परमिट एंड ईमेल आईडी जब वेरीफाई हो जाता है तो आपको एक मेल आती है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। अब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं जिसमें कि अपॉइंटमेंट आपकी बुक होती है। अब आपको अपॉइंटमेंट का वेट करना है। एंड अभी आप लोग ये बोलेंगे कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एवरी वीक अपॉइंटमेंट आ रही है। अभी लास्ट 3 कैंडिडेट का मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया है और 15 डेज के अंदर उनको अपॉइंटमेंट मिली है। 2 जुलाई, 3 जुलाई एंड 7 जुलाई की अपॉइंटमेंट मेरे कैंडिडेट को मिली है। तो अपॉइंटमेंट के लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अपॉइंटमेंट एवरी वीक की मिल रही है। तो अपॉइंटमेंट जब आपकी बुक हो जाती है तो आप सोच सकते हैं कि जब आपने रजिस्टर किया यानी कि विद इन अ मंथ आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा वर्क परमिट आने के बाद। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पोलैंड का प्रोसेस अप्रॉक्स 5 to 6 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है। पहले इसमें ज्यादा टाइम लगता था क्योंकि अपॉइंटमेंट डिले होती थी इस वजह से, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है तब आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर सके। तो आप डॉक्यूमेंट्स को रेडी कब करेंगे? जब आपको ये पता होता है कि अब आपका वर्क परमिट आने वाला है। उस टाइम पर आपको क्या करना है, आपको अपना PCC अप्लाई कर देना है एंड आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही अपोस्टाइल करा लेना है क्योंकि अपोस्टाइल में भी एक एक्सपायरी डेट होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपोस्टाइल करवाना होता है। तो अब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है। आपको चेकलिस्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी करने रहते हैं एंड अब आपकी अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स एंड कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को गैदर करने के बाद आपको उस अपॉइंटमेंट की डेट पर आपको एम्बेसी जाना। एम्बेसी जब आप जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। उसके बाद पासपोर्ट स्टैंपिंग का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 15 डेज का, मतलब 2 वीक्स का होता है। 2 वीक्स में आपको पासपोर्ट पे स्टैंपिंग हो जाती है, आपके घर तक आपका पासपोर्ट आ जाता है, उसमें आपको एम्बेसी के डिसीजन भी आ जाते हैं। यहाँ पर मुझे एक आपको बात बतानी है कि कुछ टाइम पहले अभी आपके पासपोर्ट जो 1 मंथ 2 मंथ तक रख लिए जाते थे एम्बेसी में, तो यहाँ पर एम्बेसी का कोई फॉल्ट नहीं है, ऐसा न्यूज़ में आया था, ऐसा मैंने पढ़ा था। तो एम्बेसी के पास जो प्रोसेसिंग टाइम होती है 15 डेज की, एम्बेसी आपका पासपोर्ट पहले ही VFS सेंटर को डिलीवर कर देती है। आपको VFS सेंटर में आपका पासपोर्ट होल्ड पर रख दिया जाता है। मतलब यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो VFS सेंटर की तरफ से हो रहा है। एम्बेसी अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रही है। 15 डेज जो उनका ड्यूरेशन है, 15 डेज के अंदर आपके पासपोर्ट की स्टैंपिंग हो जाती है।
यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम आ रही है वीएफएस सेंटर की तरफ से आ रही है। ऐसा बहुत सुनने में आ रहा है कि वीएफएस सेंटर वाले आपका पासपोर्ट होल्ड पर रख देते हैं। तो जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके साथ हो, आप तुरंत एम्बेसी में कॉल कीजिए या फिर वीएफएस सेंटर में कॉल करके आप अपने पासपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए कि आपका पासपोर्ट अभी कहाँ पर है। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पासपोर्ट अगर 15 डेज या 20 डेज के बाद भी आपको नहीं मिलता है तो आपको डायरेक्ट एम्बेसी में मेल करना है एंड आपको वीएफएस सेंटर में कॉल करना है इन्फॉर्मेशन के लिए कि अभी आपका पासपोर्ट स्टैंपिंग करके क्यों नहीं आया। अब बात करते हैं कि ये सारा प्रोसेस कंप्लीट जो हो गया, ये आप प्रोसेस या तो आप सेल्फ कर सकते हैं या तो मेरे थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको मेरे थ्रू जॉब वर्क परमिट चाहिए तो सिर्फ सेम प्रोसेस मैं भी करवाऊंगी आप लोगों को, या फिर अगर आप एजेंट के थ्रू करते हैं तो सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि पोलैंड का प्रोसेस होता कैसे है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे एजेंट की तरफ से भी, तो इन सब बातों को आप फॉलो करके आप उनसे पूछ सकते हैं। ये तो हो गई प्रोसेस की बात, और इस वीडियो में मैंने एजेंट की बात बोली है कि आप लोग एजेंट के पास ना जाएं तो बेटर होगा। आप लोग ये सोचेंगे कि मैं भी एजेंट का काम कर रही हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं एक फैसिलिटेटर हूँ आप लोगों के लिए, जो आपका वर्क ईजी करती हूँ, आपको जॉब दिलवाने में, आपको वर्क परमिट दिलवाने में। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोगों ने एजेंट के थ्रू एप्लीकेशन किया है और आपको कितने टाइम पर वर्क परमिट आया है, और बहुत सारे लोगों का वर्क परमिट नहीं आया है। 2 से 3 साल हो गए, आपने पैसे भी पेमेंट किए हैं, उन लोगों के पास अभी तक वर्क परमिट भी नहीं आया है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा किसके किसके साथ ऐसा हुआ है। और अगर आप मेरे थ्रू प्रोसेस करवाते हैं तो आपको नेक्स्ट हाफ एन आवर से मैं आपका काम स्टार्ट कर दूंगी। आपको विद इन अ वीक आपको सबमिशन स्लिप आएगा, जो कि वर्क परमिट का एक हाफ पार्ट होता है। अगर आपको ट्रस्ट है तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर वर्क परमिट एंड जॉब के लिए। नेक्स्ट बात आती है आप लोग ऑफिस के लिए जो मुझे फोर्स कर रहे हैं। लास्ट के वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि अगर मेरा ऑफिस जिस दिन ओपन हो गया, अभी जो मैं बहुत ही कम कॉस्ट में आप लोगों का काम करवा रही हूँ, ऑफिस होने के बाद आप लोग मुझसे काम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से मैं देखती हूँ कि आप लोग पैसे पे नहीं करना चाहते हैं। आप लोग सोचते हैं कि वीजा के बाद पेमेंट होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मुझे भी पे करना होता है पॉलिस कंसल्टेंट को। जब मैं पे नहीं करूंगी उनको तो वो लोग आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर मेरा ऑफिस ओपन होता है तो लैक्स में चार्ज होगा, और अभी जो मैं प्रोसेस अपने घर से ऑनलाइन करती हूँ इसका कॉस्ट 1000 में होता है, जो कि बहुत कम अमाउंट में मैं आपका काम कर रही हूँ। कुछ लोगों को जो होता है ना, ऑनेस्टी समझ में नहीं आती है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को लगता है कि एजेंट इतने पैसे ले रहा है तो वो काम करवा करके देगा। ऐसा कुछ नहीं होता है कि कॉस्ट अगर कम है तो आपका काम नहीं होगा, कॉस्ट ज़्यादा है तो आपका काम होगा। बहुत सारे लोगों के माइंड में ऐसा रह गया है कि ज़्यादा कॉस्ट ले रहा है तो कोई कंट्री है इस वजह से इतना कॉस्ट लगेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। वर्क परमिट का कोई भी कॉस्ट नहीं होता, सब कुछ सर्विस चार्ज पे होता है। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग मेरे थ्रू काम करवाइए, मेरे थ्रू प्रोसेस करवाइए, बट मुझे पता है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आपका काम अगर आप लोग मुझसे करवाते हैं नेक्स्ट हाफ एन आवर के बाद आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, और विद इन अ वीक आपको सबमिशन स्लिप भी आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सैटरडे एंड संडे अगर आप लोग मुझसे वर्क करवाएंगे तो सैटरडे संडे कोई भी काम नहीं होता, क्योंकि पोलैंड में सैटरडे संडे हॉलीडे होता है। वहां पर कोई भी कंसल्टेंट आपसे बात नहीं कर सकता। हाँ, आप लोग प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हैं सैटरडे संडे, मेरे थ्रू प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, बट आपको जो कॉन्टैक्ट करवाना है कंसल्टेंट से वो मंडे से ही स्टार्ट हो सकता है। मैं उन लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगी जो लोग मेरे थ्रू प्रोसेस करवा रहे हैं। और आज भी मेरे पास एक सबमिशन स्लिप आया है मेरे कैंडिडेट का, जिन्होंने मेरे थ्रू प्रोसेस किया। इसका शॉर्ट्स वीडियो मैं अपलोड करूंगी इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब दोनों पर। तो यहाँ पर मेरे एक कैंडिडेट का सबमिशन स्लिप है, आप देख सकते हैं। तो इसका शॉर्ट्स मैं बनाऊंगी आपको, आप शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आप लोग इसके बाद भी फीडबैक देखना चाहते हैं तो कैंडिडेट जो है यूट्यूब चैनल पर कैमरा फेस नहीं करना चाहते। मोस्टली कैंडिडेट ऑडियो सेंड करते हैं ताकि वो अपना फीडबैक दे सकें, और कुछ लोगों को इस पर ट्रस्ट नहीं होता है। तो मैंने उन लोगों से बोला भी है कि आप लोग एक वीडियो बना करके दीजिए, बट बहुत सारे लोग कैमरा फेस नहीं करना चाहते, इस वजह से वो लोग वीडियो अपडेट नहीं करना चाहते हैं। तो मेरे पास यही एक सबमिशन स्लिप है जो मैं आपको दिखाती हूँ अपने कैंडिडेट का। यह छोड़ने के लिए बहुत सारे लोग रेडी हैं, बट आपको एक स्टेप लेना होगा। पैसे तो आपको हर जगह पे करना है, और ऐसा नहीं है कि सपोज आप मुझे पे नहीं करेंगे तो चलता है, कोई बात नहीं है, बट मुझे तो उस कंपनी को पे करना होता है कि मेरे कैंडिडेट, ये मेरा कैंडिडेट है, इसको आपकी कंपनी में आना है, तो ये प्रूफ मुझे उनको देना होता है। इस वजह से आपको मुझे चार्ज पे करना होता है, क्योंकि फ्री में तो मैं भी आपके तरफ से मैं कहाँ से उनको पे करूंगी। आपको भी ये सोचना चाहिए कि जब तक आप मुझे पे नहीं करेंगे, क्योंकि आपका ये काम हो रहा है, तो मुझे उनको भी पे करना है। तो इस चीज को आप लोग को प्लीज समझना होगा। जो लोग कहते हैं कि पैसे आफ्टर वीजा देंगे, तो कौन से बेसिस पर आपका वीजा अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पैसे पे करना होता है। स्टेप बाय स्टेप पे करने की बात जो मैंने बोली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एवरी 6 मंथ्स पे, एवरी 2 मंथ्स पे आपको पे करना है। मेरे थ्रू अगर आप प्रोसेस करेंगे, 1 टाइम आपका पेमेंट है,
और जिसमें कि आपको पॉलिश कंपनी को एक चार्ज पे करना है। मुझे तो आप सर्विस चार्ज पे करेंगे जो कि छोटा सा अमाउंट है। उसके बाद आपको वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए आपको उस कंपनी को पे करना है, उस कंपनी की वेबसाइट पर पे करना है। इसका प्रॉपर आपको इनवॉइस भी जनरेट करके दिया जाता है, सब कुछ आपको प्रूफ दिया जाएगा। अगर आप मेरे साथ प्रोसेस करते हैं तो सब कुछ आपके पास प्रूफ होगा कि हाँ इनके थ्रू मैंने प्रोसेस किया है। ऐसा नहीं है कि ऑफिस नहीं है, ऑनलाइन वर्क है तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। आपका और मेरा प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होगा, प्रॉपर आपको मैं प्रूफ दूंगी कि हाँ आपने मुझे इतना चार्ज पे किया है, आपने उस कंसल्टेंसी को पे किया है, जो कि उसका प्रूफ आपके पास होता है, और मेरे थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका भी प्रूफ आपके पास होता है। तो कौन से बेसिस पर आप बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैं स्कैम कर रही हूँ, मैं फ्रॉड कर रही हूँ। मुझे ये बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा, और आप लोग भी अपनी तरफ से गलत इसलिए नहीं है कि एजेंट ने आपके साथ फ्रॉड किया, इसलिए आप लोग सबको एजेंट के तरीके से मत देखिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनेस्ट बेसिस पर भी वर्क करते हैं, तो आप लोग सबको एजेंट मत समझिए। और मैं तो खैर एजेंट हूँ ही नहीं, क्योंकि मैंने पॉलिश कंपनी से डायरेक्ट टाइप किया है, बीच में कोई भी मिडिल मैन नहीं है, और आपको जो कॉन्टैक्ट होगा डायरेक्ट कंपनी से होगा, बीच में आपके उस कंपनी के बीच में कोई भी मिडिल मैन नहीं है। और मैं हूँ आपकी फैसिलिटेटर, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगी कि आपको कैसे कैसे वर्क करना है। एज अ ट्यूटर भी आप बोल सकते हैं इसको। तो इसमें कहाँ से आपको फ्रॉड लग रहा है, कहाँ से आपको स्कैम लग रहा है, स्टार्ट टू एंड प्रोसेस में आपको करवाती हूँ, जो आप सर्विस चार्ज पे करते हैं। हाँ, अगर अलग से आपको कोई डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाना है तो उसका चार्ज अलग से होता है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा हिडन चार्ज नहीं है, क्योंकि आपके पास प्रॉपर CV, कवर लेटर ये सब नहीं होता है। बहुत सारे लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, तो मुझे आप लोगों से ये बोलना है कि सपोज आप लोग मुझसे मिलते भी हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, काम तो आपका ऑनलाइन ही चलेगा। आप लोग सिर्फ मुझे मिलेंगे, मुझे देखेंगे, मुझसे बातें करेंगे, दैट्स इट। उसके बाद काम तो आपका ऑनलाइन ही चलेगा। उसके बाद आप लोग क्या कर लेंगे। तो मेरी तरफ से कोई फ्रॉड नहीं है, मैं एक जेन्युइन हूँ। जो भी आप कैमरे में देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई AI बोल रहा है मेरी तरफ से, तो मैं जेन्युइन हूँ। अगर आप मुझसे मिलेंगे तो भी मैं ही मिलूंगी आपसे। जो भी आप फेस देख रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो जेन्युइन ही पर्सन से आप बात कर रहे हैं, जेन्युइन वीडियो ही देख रहे हैं आप। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आप लोग गलत मत समझिए कुछ भी। और जो लोग ट्रस्ट करते हैं उनको तो मैं बहुत ज़्यादा ही थैंक्स बोलूँगी। और वीडियो देखना मत भूलिएगा, शॉर्ट्स वीडियो मैं अपलोड करूँगी। जिनका भी अभी सबमिशन स्लिप मेरे पास आया है तो उनको भी थैंक्स। तो चलिए, कुछ और डाउट हो आपको, कुछ भी कोई भी कमेंट हो इस वीडियो से रिलेटेड या प्रोसेस से रिलेटेड जो भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई आ जाएगा। सभी से मिलना पॉसिबल भी नहीं है, मेरे पास टाइम भी नहीं है, और मैं एक जगह स्टेबल भी नहीं हूँ। कुछ मंथ के बाद आपको कुछ एक नया न्यूज़ भी देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। थोड़ा सा मैं वेट कर रही हूँ उस दिन का, ताकि आप लोग को एक न्यूज़ दे सकूँ आपको, और आप लोग भी हैप्पी होंगे इस बात से कि एक तो इंडिया आना पड़ा मुझे, जिसको मैंने वीडियो अपडेट किया कि इंडिया आने का रीज़न क्या था, और उसके बाद जो न्यूज़ आएगी उसको भी देखकर आप लोग हो सकता है सरप्राइज़ हो जाए। और मुझे भी उस दिन का वेट मैं भी कर रही हूँ। तो मैं वीडियोज़ अपडेट ज़रूर करूँगी, जो भी वो न्यू अपडेट आएगी मेरे पास, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी आपसे भी ज़्यादा। और उसके बाद मुझे और भी ज़्यादा आपके लिए वर्क करने का चांस मिलेगा। तो मिलेंगे नए इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी आप लोग के डाउट हैं, जो भी कमेंट है, इसमें कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।